डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू या प्रोसेसर। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमने सिस्टम यूनिट के बारे में समझना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें, ये जो ऊपर वाली एक तस्वीर नजर आ रही है कंप्यूटर की, इसमें ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है और ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है इसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। ये सीपीयू नहीं है। सबसे पहले ये जो मिसकंसेप्शन है, लोग इस बॉक्स को, इस डब्बे को सीपीयू कह देते हैं। बेसिकली ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू जो है वो एक छोटा सा पुर्जा होता है, वो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूं उसकी तस्वीर। तो अभी आपने ये तस्वीर को गौर से देखना है, ऊपर वाली, इसमें ये जो बॉक्स नजर आ रहा है ये क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट। और ये जो बॉक्स है इसको हम बोलते हैं केसिंग। ये टॉवर केसिंग है। इस बॉक्स को हम क्या कह रहे हैं? केसिंग। ये खाली एक डब्बा मिलता है। इस डब्बे के अंदर, या इस डब्बे को हम या यूं सिंपल कह लेते हैं कि ये एक केसिंग मिलती है, टॉवर केसिंग। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिस्टम यूनिट कहते हैं, सीपीयू नहीं कहते। इस सिस्टम यूनिट के अंदर बहुत सारे पुर्जे होते हैं। तो ये यहां पर लिस्ट बना दी गई है। नंबर 1 मदरबोर्ड होता है, फिर सीपीयू होता है, रैम होती है, रोम, वीजीए या ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं, सीडी या डीवीडी ड्राइव होती है, पीसीआई स्लॉट्स या पोर्ट्स होती हैं। ये सारी चीजें कहां पर होती हैं? इस सिस्टम यूनिट के अंदर। ये जो 10 पुर्जे लिखे गए हैं ये मेन पोर्शन जो कंपोनेंट्स हैं वो लिखे हैं। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मोडेम हो सकती है, और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ये मेन कंपोनेंट्स हैं 10 जो एक सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। और सिस्टम यूनिट क्या कह रहे हैं इस तस्वीर में देखेंगे, इस वाले डब्बे को कह रहे हैं ऊपर। अब नीचे ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये एक मदरबोर्ड की तस्वीर है। मदरबोर्ड क्या होता है? ये एक मेन सर्किट होता है। याद रखना, ये एक मेन सर्किट होता है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। तो इस डब्बे को लेकर इस केसिंग को आपने खरीदना है और उसके अलावा इस मदरबोर्ड को खरीद कर फिर इस केसिंग के अंदर इसको एडजस्ट कर देना है। तमाम डियर स्टूडेंट्स, मदरबोर्ड के बारे में आपने बहुत खास तौर से ध्यान में रखना है। ये तस्वीर में आपको नजर आ भी रहा है। आपने ये मेरे माउस पॉइंटर को गौर से देखना है। ये देखें, ये यूएसबी पोर्ट्स हैं। इन सुराखों को कह रहे हैं पोर्ट्स। ये यूएसबी पोर्ट्स है। ये भी यूएसबी पोर्ट है। आपने इस तीर के निशान को देखते जाना है जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं। ये वीजीए कार्ड की पोर्ट्स है। ये माइक या स्पीकर की ऑडियो पोर्ट्स हैं। ये वीजीए की पोर्ट्स हैं। ये जो आपका ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है यहां पर, ये हिस्सा वो हिस्सा है जहां पर सीपीयू लगता है। सीपीयू एक छोटा सा पुर्जा है जो इस मदरबोर्ड पर लगता है। मदरबोर्ड के बारे में आपने जहन में रखना है। मदरबोर्ड एक ऐसा पुर्जा, एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा सर्किट है जो तमाम पुर्जों का कनेक्शन आपस में कराता है। यानी यूं कह ले कि तमाम कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के साथ आकर कनेक्ट होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मसलन जैसे सीपीयू है, ये मदरबोर्ड के ऊपर डायरेक्टली जो है वो माउंट किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जाता है। देखिए ये आपको यहां पर ये नजर आ रही होंगी मेरे, अगर आप माउस को देखें ये वाली आपको स्लॉट्स नजर आती हैं। यहां पर रैम लगाई जाती है, यहां पर रैम, और यहां पर आप इसके अंदर यूएसबी पोर्ट्स के अंदर आप कीबोर्ड और माउस की तारें लगा सकते हैं। इसी तरह ये आपको यहां पर नजर आ रहा है, यहां पर ये आप सीडी ड्राइव की केबल जो है वो यहां पर लगा, यानी सीडी ड्राइव को केबल के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हार्ड डिस्क ड्राइव को साटा केबल के जरिए आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे मॉनिटर की तार यहां पर आकर कनेक्ट होती है, मॉनिटर। इसी तरह प्रिंटर की तार यहां पर आकर कनेक्ट होती है। तो याद रखें, मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, रैम है, हार्ड डिस्क है, सीडी ड्राइव है, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये मदरबोर्ड के साथ आकर कनेक्ट होते हैं। याद रखना, कुछ कंपोनेंट्स डायरेक्टली मदरबोर्ड पर लगा दिए जाते हैं, जैसा कि रैम है, रोम है और ये सीपीयू है। और कुछ कंपोनेंट्स जो है वो केबल के जरिए आकर मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। ये लेकिन याद रखिएगा, तमाम कंपोनेंट्स है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क,
ड्राइव, सीडी ड्राइव, इसी तरह प्रिंटर हो गया, ये सारे कंपोनेंट मदरबोर्ड से आकर कनेक्ट होते हैं पोर्ट्स के जरिए। इन सुराखों को हम यहाँ पर, ये जो है सुराख नजर आ रहे हैं, इनको पोर्ट्स कहते हैं। ये लैन कार्ड की पोर्ट्स है, ये माइक की और स्पीकर की पोर्ट है, ये वीजीए मॉनिटर की पोर्ट है। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि ये हमने सिस्टम यूनिट, ये डब्बा है, ये सिस्टम यूनिट है और इसके अंदर ये सारे पुर्जे लगे हुए हैं, मदरबोर्ड, सीपीयू। तो सीपीयू एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। ये तस्वीर में यहाँ मदरबोर्ड नजर आई है यहाँ पर। अब ये आपने इस मदरबोर्ड को और से देखना है, इसको याद रखना है। जैसे ये वाली जगह नजर आ रही है, देखें ये लिखा हुआ है सीपीयू फैन, या सीपीयू की जो स्लॉट है वो ये है, यानी सीपीयू स्लॉट उस जगह को कहते हैं जहां पर सीपीयू ने आकर लगना होता है। तो यहां पर सीपीयू ने या प्रोसेसर ने आकर लगना होता है। ये हमारे पास जो है वो रैम की स्लॉट्स हैं, रैम यहां पर आकर कनेक्ट होती है। यहां पर आकर हमारे पास कनेक्टर्स लगते हैं जो पावर सप्लाई देते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास एक स्लॉट है, ये देखें ये कीबोर्ड का पोर्शन है, ये कीबोर्ड की पोर्ट है और ये माउस की पोर्ट है। यहाँ पर याद रखिए कीबोर्ड और माउस की तार यहाँ पर आकर लगते हैं, प्रिंटर की तार यहाँ पर आकर लगते हैं, नेटवर्क की तार यहाँ पर आकर लगती है, स्पीकर और माइक की तार यहाँ पर आकर लगती है। यहाँ पर एक CMOS यानी बैटरी लगती है, एक सेल लगता है। इन ये जो सफेद नजर आ रही हैं इनको PCI स्लॉट्स कहते हैं, ठीक है। और ये AGP स्लॉट है, AGP कार्ड होता है, गेम्स वगैरह खेलने के लिए लगाते हैं, जिसकी जो ग्राफिक्स कार्ड भी आप उसे कहते हैं, अच्छी क्वालिटी का ग्राफिक्स कार्ड होता है। तो ये भी एक मदरबोर्ड की तस्वीर है। तो हमने ये समझना है कि ये जो सीपीयू है एक छोटा सा पुर्जा है जो इस एरिया में मदरबोर्ड से आकर कनेक्ट होता है। अब आते हैं हम असल टॉपिक की तरफ, सीपीयू। डियर स्टूडेंट्स, ये आप गौर से देखें, इंटेल एक कंपनी है, इंटेल एक कंपनी है जिसने ये प्रोसेसर बनाया है। इस तरह AMD कंपनी भी है। ये प्रोसेसर, एक्चुअल प्रोसेसर या सीपीयू की तस्वीर ये आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये होता है प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर कहाँ लगाया जाता है मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखाता हूं। ये प्रोसेसर इस एरिया में यहाँ पर जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। ये पूरा सर्किट मदरबोर्ड है, इसके ऊपर ये प्रोसेसर या सीपीयू लगाया जाता है। तो ये सीपीयू की तस्वीर है। सीपीयू किस चीज का एब्रीविएशन है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सीपीयू। कंप्यूटर सीपीयू के बगैर काम नहीं कर सकता। सीपीयू अगर कंप्यूटर के साथ में ना लगा हुआ तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, उसकी वर्किंग या ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकेगा। लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। सीपीयू कहां पर लगा हुआ होता है? मदरबोर्ड पर लगा हुआ होता है। अब आपको मदरबोर्ड भी समझ आ गया होगा और सीपीयू भी समझ आ गया, और ये तस्वीर में भी नजर आ रहा है सीपीयू। सीपीयू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस ऑन डाटा। सीपीयू डाटा पर तमाम ऑपरेशंस करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, दी गई इंस्ट्रक्शंस, दी गई कमांड्स के मुताबिक। टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर की टाइप्स हम कोर के लिहाज से, एक होता है सिंगल कोर प्रोसेसर। सिंगल कोर प्रोसेसर में क्या होता है? एक ही चिप के अंदर एक प्रोसेसर का सर्किट होता है, सिंगल प्रोसेसर का सर्किट होता है। एक होता है डुअल कोर प्रोसेसर। चिप एक होती है, यानी बाहर से देखने में फिजिकली वो एक नजर आता है, लेकिन उस एक प्रोसेसर के अंदर दो प्रोसेसर का सर्किट बनाया गया होता है। तो सिंगल चिप के अंदर दो प्रोसेसर होते हैं। क्वाड कोर प्रोसेसर, कुछ प्रोसेसर ऐसे होते हैं, प्रोसेसर किसे कह रहे हैं? सीपीयू को कह रहे हैं, याद रखिएगा। सिंगल चिप के अंदर चार, क्वाड का मतलब होता है 4 प्रोसेसर। तो फिजिकली एक चिप होगी, लेकिन उस एक चिप के अंदर 4 प्रोसेसर का सर्किट होगा। तो ऐसे एक चिप के अंदर 4 प्रोसेसर मौजूद होते हैं। पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू की दो मेन पार्ट्स होते हैं, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट CU। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या होता है? सीपीयू का एक पार्ट होता है ALU, परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। सीपीयू क्या करता है? ALU क्या करता है? ALU जो सीपीयू का हिस्सा होता है, सीपीयू का एक पार्ट होता है, ये अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। इंस्ट्रक्शंस की जो एग्जीक्यूशन है वो ALU के अंदर जो है वो वकूफ पजीर। जितनी भी कमांड्स हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे ऐड की कमांड है, मूव की कमांड है, CMP कंपेयर की कमांड है,
ठीक है। इसी तरह div की कमांड है, सब की कमांड है, यानी डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कमांड्स हैं, वो कहां पर आकर उनकी एग्जीक्यूशन होती है, ALU के अंदर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। ALU के अंदर मजीद फिर आगे 2 हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं अरिथमेटिक यूनिट और दूसरे को कहते हैं लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट का क्या काम है? अरिथमेटिक यूनिट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस किसे कह रहे हैं? एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को। तो याद रखना, जो जमा, नफी, जरब और तकसीम के क्वेश्चंस होंगे वो कहां पर जाकर सॉल्व होंगे? अरिथमेटिक यूनिट के अंदर। और अरिथमेटिक यूनिट किसके अंदर होता है? ALU के अंदर। और ALU किसके अंदर है? CPU के अंदर है, याद रखना। लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिक यूनिट लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस किसे कहते हैं? 2 वैल्यूज को कंपेयर करना, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है, कौन सी वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर नहीं है, यानी 2 वैल्यूज को कंपैरिजन करना, कंपेयर करना, ये काम किसने करना होता है? लॉजिक यूनिट ने। तो याद रखना, ये जो अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट हैं, ये कहां पर होते हैं? ये ALU के अंदर होते हैं। अब आ जाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इट एक्ट्स लाइक ए सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सुपरवाइजर के तौर पर काम करता है। सुपरवाइजर का मतलब क्या है? ये सुपरवाइज करता है कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज को, यानी हार्डवेयर ने जो जो काम सरंजाम देने हैं वो कंट्रोल यूनिट की इंस्ट्रक्शंस पर देने हैं। कोई भी हार्डवेयर, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, रैम हो, हार्ड डिस्क हो, कोई भी हार्डवेयर है, वो जब तक कंट्रोल यूनिट उसे कमांड नहीं भेजेगा, उसे ऑर्डर जारी नहीं करेगा, वो कोई भी हार्डवेयर, कोई भी पुर्जा कंट्रोल यूनिट की इजाजत के बगैर काम नहीं कर सकता। तो ये तमाम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को सुपरवाइज करता है, इट मींस के कंट्रोल करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज बाय इशूइंग द कमांड्स टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यानी ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट यानी राबता करवाता है तमाम एक्टिविटीज का कमांड्स को इशू करके टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। वो कमांड्स किनको देता? कंप्यूटर के मुख्तलिफ पुर्जों को देता है। डज नॉट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस बाय इटसेल्फ। कंट्रोल यूनिट खुद से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि मुख्तलिफ कमांड्स को जारी करता है मुख्तलिफ कंप्यूटर के हार्डवेयर को, जिनकी मदद से वो मुख्तलिफ काम सरंजाम देते हैं। प्रोवाइड द क्लॉक पल्सेस। ये क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड करता है दैट आर यूज्ड टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। क्लॉक क्या होता है? क्लॉक कंप्यूटर के अंदर एक सर्किट होता है जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करता है विद रैपिड पेस, बड़ी तेजी के साथ। याद रखें, व्हाट इज क्लॉक? क्लॉक इज ए सर्किट इन ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर एक सर्किट होता है जो जनरेट करता है पल्सेस को, इलेक्ट्रिकल पल्सेस को, जिसकी मदद से ये जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, एक रेगुलर तरीके से इंस्ट्रक्शंस जो है वो उनकी एग्जीक्यूशन होती है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आपने इसको बुक से डिटेल से पढ़ना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटर सज्जनस। इस चैनल को तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह।